Hello students, today I will explain question number 15 of exercise 2.2. 2.2 का हम question number 15 करेंगे जो कि chapter 2 linear equation and one variable का part है। मैंने अपने पहले वीडियो में denomination क्या होता है उसको बहुत ही डिटेल से समझाया था। इस क्वेश्चन में भी समझा देती हूँ। I have a total of rupees 300 in coin of denomination rupee 1, rupee 2, rupee 5। इसका मतलब अगर पर्स में फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर्स के अंदर 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और अगर उनको जोड़ें, उनकी वैल्यू ऑफ मनी को जोड़ें तो 300 रुपए मिलेंगे। अब उन सिक्कों में क्या रिलेशन है उसको आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब जो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है वो 5 पे डिपेंडेंट है, तो 5 रुपी कॉइन को हम x मान लेंगे और जो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है वो 3x हो जाएगा क्योंकि वो उसका 3 टाइम्स है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। सिक्के पर्स में कितने हैं? 160 कॉइन्स हैं। How many coins of each denominations are with me? मेरे पास हर सिक्के के डिनोमिनेशन कितने कितने हैं, कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने 2 रुपए के सिक्के हैं और कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, तो टेबल से थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी पहली टेबल में हम लिखेंगे डिनोमिनेशंस, सेकंड वाले में लिखते हैं टोटल number of coins of each denomination. So total number of coins, obviously it is for each denomination. And then when you multiply the number of coin with its denomination, we get the value of money. Okay, तो denomination हमारे पास कौन सी है? हमारे पास 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है और 5 रुपी का कॉइन है। जो 5 रुपी के कॉइन है उसको हम x मान लेते हैं क्योंकि 2 रुपी कॉइन उसके 3 टाइम्स हैं, तो 3 टाइम्स का मतलब 3x। अब उसने क्या करा है, उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए, उसने ये नहीं बताया कि 1 रुपी के कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 हैं। तो अगर मैं 160 कॉइन में से 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन हटा दूं तो मेरे पास 1 रुपए का कॉइन आ जाएगा। तो मैं 160 में से 2 रुपए का और 5 रुपए का कॉइन हटा रही हूँ, तो मेरे 1 रुपए के कॉइन कितने आ जाएंगे? 160 माइनस 4x। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हमने इन वैल्यूज को कैसे ऑब्टेन किया। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ। So this will be 160 माइनस 4x। अब वैल्यू ऑफ मनी मैं नीचे से निकालना शुरू करती हूँ क्योंकि थोड़ा आसानी होगी उसको समझने में। अगर 10 सिक्के हैं 5 रुपए के तो वैल्यू ऑफ मनी कितना होगा? 50 रुपए होगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द मनी हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ मनी 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x और 1 इंटू 160 माइनस 4 हो जाएगा 160 माइनस 4x। इन सबको जोड़ दें तो टोटल मनी कितना दिया हुआ है? 300 रुपीज। तो ये टोटल हमारा 300 रुपीज हमें मिल जाएंगे और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये नंबर वैल्यू ऑफ मनी है। अब क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ मनी दिया है तो हम इक्वेशन वैल्यू ऑफ मनी की बनाएंगे। होपफुली ये टेबल क्लियर है। अब लिखने का पार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप ये टेबल बना देते हैं तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी x, देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन बी 3x, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तो वो सारी स्टेटमेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। ये टेबल बना दीजिए, आगे लिख दीजिए अकॉर्डिंग
टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म पहले भी बताई है, ATQ भी होती है। तो आपने कहा कि 5 रुपए के कॉइन और इनटू द नंबर ऑफ कॉइन्स, और फिर ये जो तीनों वैल्यूज निकाली हैं इन सब का जोड़ 300 होगा। तो डायरेक्टली जोड़ कर देते हैं इसमें। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300 रुपीज। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 और 5 दोनों आपके पॉजिटिव नंबर है तो ये 11 हो गया, माइनस 4 कर लीजिए, 7x प्लस 160 इक्वल्स टू 300, तो ये हो जाएगा 7x। 160 को ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस कर लीजिए, 140 करके भी देख सकते हैं आप रफ में। 140 अपॉन 7, 20 आ गया x। अब नंबर ऑफ कॉइन्स ढूंढते हैं। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने माने थे हमने? x माने थे, तो आगे ये 20 कॉइन्स। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ₹2 कॉइन जो कि 3 टाइम्स थे, तो 3 इंटू 20 60 कॉइन्स। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन 160 माइनस 4x, तो ये हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80, वो हो गया 80 कॉइन्स। ठीक है, अब हम इसके अंदर चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? 20 सिक्के 5 रुपए के, वैल्यू ऑफ मनी 100 रुपीज। 60 कॉइन्स 2 रुपीज के, वैल्यू ऑफ मनी 120 रुपीज। 16 इंटू 2 कर दिया। और ₹1 के 80 कॉइन्स, वैल्यू ऑफ मनी 80 रुपीज। देखिए 300 आ गया। So this is how we do the denomination problem. आप अगर टेबल बना लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 लूंगी जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.